Hello students, I am Nirupma Singh. Today I am going to explain you the poem entitled The Laburnum Top by Ted Hughes. This poem is prescribed in class 11th English book Hornbill. Hello students, आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम जो कि क्लास 11th के इंग्लिश सिलेबस में है। हॉर्नबिल जो बुक है उसमें द लेबर्नम टॉप जो कि लिखी गई है टेड ह्यूज जो कि एक ब्रिटिश पोएट थे उनके द्वारा। In the poem The Laburnum Top, the poet is trying to say that the life is a process of exchange and transformation. इस पोएम द लेबर्नम टॉप में पोएट टेड ह्यूज कहना चाहते हैं कि लाइफ इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ क्या है? एक प्रोसेस है एक्सचेंज करने का और ट्रांसफॉर्म करने का। लाइफ में हम क्या करते हैं? एक दूसरे से लेते हैं, किसी से हम कुछ लेते हैं तो फिर किसी को देते हैं। जैसे हम प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर लेते हैं, फूड लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और प्रकृति को भी हम कुछ देते हैं। और लाइफ क्या है? स्टिल नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है, चेंजेज होते हैं, उसके अंदर बदलाव भी होते हैं। तो ये लाइफ की बेसिक जो थियरी है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ऊपर बेस्ड ये पोएम है। पीपल आर अलाइव बिकॉज दे अंडरगो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हम लोग जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हम लोग एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। इन दिस पोएम द गोल्ड फिंचेज ट्रांसफॉर्म द ट्री एंड मेक इट अलाइव। विदाउट द गोल्ड फिंच द चीक्स the laburnum tree is just another tree. Actually in this poem the poet has described a relationship between bird named goldfinch and a tree laburnum. पोएट ने इस पोएम में रिलेशनशिप के बारे में बात की है। एक बर्ड है गोल्डफिंच और एक जो ट्री है लेबर्नम, जिसको हमारे यहाँ अमलतास का पेड़ कहते हैं। ये काफ़ी पॉइजनस ट्री होता है। इसकी जितनी भी लीव्स होती हैं और सीड्स होते हैं सब पॉइजनस होते हैं। तो ये जो ट्री है एक पॉइजनस ट्री भी कुछ देता है, मतलब प्रकृति में कुछ भी यूजलेस नहीं है, ख़राब से ख़राब चीज़ भी कुछ न कुछ देता ही है। जैसे कि ये एक पॉइजनस ट्री है मगर फिर भी ये एक बर्ड है गोल्डफिंच, उसको ये शेल्टर देता है, उसको और उसके बच्चों को शेल्टर देता है। इसके पॉइजनस होने की वजह से हर प्रकृति में कुछ भी बेकार में ऐसे नहीं बना हुआ है। अगर कोई चीज़ पॉइजनस भी है तो उसका भी पीछे कोई कारण है, उसका भी कोई यूज है। पॉइजनस होने की वजह से ही बर्ड्स लेबर्नम ट्री में अपना नेस्ट बनाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एनिमल्स से उनके बच्चों का बचाव होता है। पॉइजनस होने की वजह से कोई भी एनिमल्स वहाँ पे नहीं जाते हैं, इस वजह से उनके बच्चे उस नेस्ट में सेफ होते हैं। मतलब ख़राब से ख़राब चीज़ का भी प्रकृति में यूज होता है। तो एक तरह से दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन रिपेइंग रिलेशनशिप। इसमें रिपेइंग रिलेशनशिप है, एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं। लेबर्नम ट्री इज़ गिविंग शेल्टर एंड सेफ्टी टू गोल्डफिंच एंड इन रिटर्न गोल्डफिंच इज़ गिविंग अलाइवनेस एंड एनर्जी टू द ट्री। दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। लेबर्नम ट्री क्या दे रहा है? उसको शेल्टर दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है, और जो गोल्ड फिंच है वो भी बदले में उसको जीवंतता देती है, उसको एनर्जी देती है। क्योंकि जब तक गोल्ड फिंच वहाँ पे नहीं आती है तब तक से वो ट्री एकदम से स्टिल और साइलेंट रहता है तो वो जिंदा, बट ट्री लुक्स लाइक डेड। ट्री डेड की तरफ प्रतीत होता है, उसके अंदर कोई जीवंतता ही नहीं है, मतलब कोई हलचल नहीं है। इट वॉज टोटली स्टिल एंड साइलेंट। मगर जब गोल्डफिंच आ जाती है तो एक एनर्जी आ जाती है उस ट्री के अंदर। गोल्डफिंच को देखते ही बच्चे चर्पिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसके ब्रांचेस हिलने डुलने लगते हैं, तो लगता है कि हाँ इसके अंदर जीवन है। तो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। द गोल्डफिंच ट्रांसफॉर्म द laburnum tree and makes it alive as the cheeks of the bird starts chirping by seeing him. जैसा कि मैंने कहा गोल्ड फिंच इसको लेबर्नम टॉप जो लेबर्नम ट्री है उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है, उसको चेंज कर देती है। जो स्टिल है, एकदम से शांत है और साइलेंट है, और उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है, उसको अलाइव कर देती है, जिंदा कर देती है। उसके जो चिक्स हैं बच्चे गोल्ड फिंच के, गोल्ड फिंच को देखते ही स्टार्ट चर्पिंग, वो चहचहाने लगते हैं, एंड शेकिंग देयर विंग्स, और अपने विंग्स भी शेक करने लगते हैं।
once he leaves the tree it becomes quiet and still again. और फिर जब भी वो गोल्ड फिंच उस ट्री को छोड़ करके जाती है, फिर से वो ट्री स्टिल और साइलेंट हो जाता है. Now we will read. The laburnum top is silent, quiet and still. The poem starts with the description of the laburnum tree whose top was still and silent. In the very starting of the poem, the poet is saying that the laburnum top is silent. How is laburnum top? Laburnum top is silent. Laburnum top एकदम से शांत है, quiet and still, और उसके अंदर कोई भी मूवमेंट भी नहीं है, एकदम से स्टिल है, स्थिर है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, और ये जो समय है, मंथ है, इट वाज सितंबर, और आफ्टरनून का समय है, इट वाज आफ्टरनून, और सितंबर, सनलाइट इज येलो, और फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. The poet wants to say that it is a month of September, means it is autumn season, and autumn season leaves of trees turn into yellow color. सितंबर का मंथ है, और सितंबर का मंथ होता है जो ऑटम सीजन में आता है, पतझड़ का मौसम होता है, और पतझड़ के मौसम में पत्ते, पेड़ों के पत्ते येलो हो जाते हैं और येलो करके फिर गिरने लगते हैं. तो इन दिस स्टेंजा द पोएट वांट्स टू से दैट he saw a tree, that is laburnum tree, that is very silent and still, and it is month of September, and all its leaves has turned into yellow color and its seeds had fallen. पोएट कहना चाहता है कि उसने एक लेबरनम टॉप को देख रहा है, लेबरनम ट्री को देख रहा है, जिसका टॉप यानी उसका ऊपरी हिस्सा एकदम से साइलेंट है, शांत है और स्टिल है, स्थिर है, और ये आफ्टरनून का समय है, दोपहर का समय है, और सितंबर का मंथ है, ऑटम सीजन है, और फ्यू लीव्स येलोइंग, और लेबरनम ट्री के सारे पत्ते येलो कलर के हो गए हैं. ऑल इट्स सीड फॉलन, और इसके सारे जो बीज हैं वो गिर चुके हैं. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and of tremor of wings and trailings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity mask.